हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस नए सवाल के चित्र को समझते हैं। इसमें 3 प्रतिरोध लगे हैं। एक ये 2 ओम का प्रतिरोध, 3 ओम का प्रतिरोध और ये रहा 4 ओम का प्रतिरोध। ये सेल लगा है जो 1 वोल्ट का है और ये दूसरा सेल है, इसका 2 वोल्टेज है। अब आप देखिए, इस सेल की जो धारा है वो है I1, यानी कि 2 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है I1। ये जो सेल है 2 वोल्ट का, इसकी धारा है I2, यानी कि 3 ओम के प्रतिरोध में जो प्रवाहित धारा है वो है I2। इधर से धारा I1 आ रही, इधर से धारा I2 आ रही, और ये देखिए I1 और I2, यानी कि इस संधि पर किरचॉफ का प्रथम नियम लग गया। यहाँ पर जो धारा है वो है I1 प्लस I2, यानी कि 4 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 प्लस I2 है। 2 ओम में धारा कितनी है, यानी कि I1 पूछा है। 3 ओम में धारा कितनी है, I2 पूछा है। 4 ओम में धारा कितनी है, यानी कि I1 प्लस I2 पूछा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हल कैसे करेंगे? इसमें 2 बंदपास हम मान लेंगे, एक बंदपास ये और एक बंदपास ये, और दोनों बंदपासों में अलग अलग किरचॉफ का वैद्युत परपथ संबंधी द्वितीय नियम अप्लाई करेंगे और 2 समीकरण प्राप्त कर लेंगे, और उन दोनों समीकरणों को हल करके I1 और I2 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद I1 I2 को जोड़ देंगे, वो धारा 4 ओम प्रतिरोध में होगी। तो सबसे पहले हम बंदपास लेते हैं, बंदपास A D C A। फिर देखिए, बंदपास A D C A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बंदपास A D C A, A D C A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E से, ये है दूसरा नियम। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, इसके अनुसार किसी वैद्युत परपथ में प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परपथ में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये बात हम पिछले न्यूमेरिकल्स में भी बता चुके हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो हमें बंदपास में 2 राउंड घूमना पड़ता है। पहले राउंड में हम धारा और प्रतिरोध देखते हैं और दूसरे राउंड में विद्युत वाहक बल देखते हैं सेल के, और चिन्ह परिपाटी भी होती है। जब तक हम धारा की दिशा में चलेंगे चिन्ह धनात्मक लेंगे, और जब धारा के विपरीत चलेंगे तब चिन्ह ऋणात्मक यूज होगा। इसी तरीके से किरचॉफ के द्वितीय नियम का इस्तेमाल करते समय जब हम किसी सेल से गुजरेंगे, सेल से गुजरते समय यदि हम ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जा रहे तो चिन्ह धनात्मक, और जब हम धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर गुजर रहे हैं तो चिन्ह ऋणात्मक लिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले A D C A में किरचॉफ का दूसरा नियम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले राउंड में हम सिर्फ धारा और उसके संगत प्रतिरोध देखेंगे। यहाँ देखिए धारा कितनी आ रही है, I1। चूंकि हम धारा की दिशा में चलेंगे तो चिन्ह पॉजिटिव। प्रतिरोध कितना है, 2 ओम, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं +2, और धारा कितनी है, I1। चलिए, अब यहाँ पर आ गए, यहाँ से हम लौट के वहीं पे जाएंगे। यहाँ पर भी धारा इधर ही जा रही, हम भी इधर जा रहे हैं, तो चिन्ह आपका पॉजिटिव। प्रतिरोध है 4 और धारा है इसमें I1 प्लस I2 इज इक्वल टू। अब देखिए, दूसरे राउंड में हमको क्या देखना है, विद्युत वाहक बल।
यहाँ वही ए डी सी ए, जहाँ से बंद पास में पहले चले थे वहीं से दूसरे राउंड में भी चलते हैं। अब केवल सेल देखेंगे, यहाँ से ए से डी पे आए तो देखिए ये सेल पड़ा और इधर से इधर आ रहे, यानी कि इधर से इधर गुजर रहे, तो पॉजिटिव की तरफ आ रहे, तो चिन्ह कैसा, पॉजिटिव प्लस, और इसका विद्युत वाहक बल कितना है, 1। अब देखिए 2i1 प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 1। ये 2i1 और 4i1 ये हो गए 6i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 1। अब देखिए एक समीकरण हमारे पास हो गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा बंद पास लेंगे। बंद पास ए बी सी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बंद पास ए बी सी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है, सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ई से। चलिए ए से बी पे धारा कितनी है, I2, और बी से सी, ये देखिए धारा आ रही, 3 ओम में धारा कितनी है, I2। धारा की दिशा में चल रही तो चिन्ह पॉजिटिव, यानी कि 3i2। चलिए यहाँ पे आ गए, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, धारा की दिशा में है तो चिन्ह पॉजिटिव, प्रतिरोध यहाँ पर है 4 और धारा इसमें कितनी है, ये देखिए I1 प्लस I2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 इक्वल टू, दूसरे राउंड में क्या देखेंगे, सेल ए से बी पे गए तो देखिए ऋण प्लेट से हम धन प्लेट की ओर इसको क्रॉस कर रहे हैं तो चिन्ह पॉजिटिव होगा, और ये 2 वोल्ट का है तो 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3i2 प्लस 4i1 4i2 इक्वल टू 2। i1 पहले लिख ले रहे, 4i1 प्लस 7i2 इक्वल टू 2। समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए समीकरण अब हमारे पास हैं, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये हैं। इनको आपकी जैसे मर्जी हो आप वैसे हल कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम I2 वाला स्टेप पहले गायब करेंगे। यहाँ 4i2 है, यहाँ 7i2 है, तो हम समीकरण नंबर 1 में पूरे समीकरण में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 चौकू 28i2, और समीकरण नंबर 2 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर 4 सत्ते 28i2 हो जाएगा। और फिर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे तो I2 वाला स्टेप कट जाएगा, I1 की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए इसको हटा देते हैं, सभी प्रतिरोधों में धारा पूछी है तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 मल्टीप्लाई 7 माइनस समीकरण 2 मल्टीप्लाई 4, शॉर्ट में लिख लिया। तो देखिएगा समीकरण 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42
I1 प्लस 7 चौको 28 I2 इक्वल टू 7। अब हम इसमें करेंगे 4 से, 4 चौको 16 I1 प्लस 4 सत्ते 28 I2 इक्वल टू 4 दूनी 8। घटाना है माइनस माइनस माइनस, ये वाली कहानी ख़त्म। इसमें से इसको घटा देंगे, 12 में से 6 गए 6, ये हो गया आपका 26 I1, ये कट गया इक्वल टू माइनस का 1। तो I1 इक्वल टू हो गया -1/26 एम्पियर। यानी कि I1 जो है -1/26 एम्पियर है। अब देखिए I1 का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए 6 इंटू -1/26 प्लस 4I2 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 4I2 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस, ये इधर माइनस के हैं तो इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे 6/26, या I2 इक्वल टू 4I2 इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस 6/26। चलिए 4I2 इक्वल टू 32/26। काट लेते हैं इनको, 16 2 से काट दिया तो I2 बराबर हो जाएगा 16/4 और इंटू ये 13, 2 से फिर काट दिए तो I2 बराबर हो गया 8/13 दूनी 26 एम्पियर। ये मतलब ये कि ये जो I1 है ये है 2 ओम में प्रवाहित धारा। 2 ओम में प्रवाहित धारा कितनी? -1/26 एम्पियर। यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो, अतः 2 ओम में प्रवाहित धारा I1 बराबर -1/26 एम्पियर। इसी तरीके से यहाँ पर हम लिख लेंगे, अतः I2 किस में प्रवाहित हो रही? 3 ओम में। 3 ओम में प्रवाहित धारा I2 बराबर 8/26 एम्पियर। अब देखिए 4 ओम में प्रवाहित धारा, इसमें ये है I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर, I1 कितना है? -1/26, तो -1/26 प्लस 8/26, इसे ऐसे लिख सकते हैं 26 LCM -1 प्लस 8, मतलब ये 7/26 एम्पियर। तो ये 4 ओम में प्रवाहित धारा हो गई 7/26 एम्पियर। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये सवाल है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप कि समझ में आया होगा। आपको सवाल कैसे लगते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।